मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम है जिसका खौफ कभी मऊ, गाजीपुर समेत पूर्वांचल के कई क्षेत्रों में था, जिसके नाम से लोग डरते थे, जो जेल के अंदर से अपना गैंग चलाता था, राजनीति में भी जिसका अच्छा खासा वर्चस्व था। लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी वाला संबोधन अब एक था मुख्तार में बदल चुका है। सत्ता में आज मुख्तार की मौत और उसकी हनक वाली पूरी कहानी आपको बताएंगे। साथ में मुख्तार अंसारी की मौत पर उठ रहे सवालों और रहस्यों की भी बात करेंगे। मुख्तार की मौत मिस्ट्री वाले सवालों के बीच आज 5 लोगों की टीम ने मुख्तार का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट में मुख्तार की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है। मुख्तार अंसारी का परिवार लगातार धीमे जहर वाला आरोप लगाता रहा है। मुख्तार अंसारी ने भी अदालत में बाकायदा प्रार्थना पत्र देकर खाने में धीमा जहर देने की शिकायत की थी। ऐसे में मौत के बाद यह सवाल और भी गंभीर हो गया है। इसकी गंभीरता को देखते हुए मुख्तार की मौत के मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिलहाल मुख्तार के शव को बांदा से गाजीपुर ले जाया जा रहा है। कल सुबह गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक मुख्तार को किया जाएगा। इस बीच मुख्तार अंसारी के बेटे उमर ने डीएम को चिट्ठी लिखकर दिल्ली एम्स के डॉक्टर से फिर से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। सिर्फ यही नहीं, मुख्तार की हत्या का शक भी जताया। एक अपराधी में अपना मजहब ढूंढ रहा है कि वो उनकी प्रक्रिया है। हमने तो लिख कर दिया है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए। हमें यहाँ की चिकित्सा प्रणाली और शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं है। शक नहीं है, यकीन है। यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। वादे किए गए कि उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। आज से 1.5 महीना पहले जेल कर्मियों ने जो उनका खाना चखा था, वो सब के सब हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो बात तो थी ही। उत्तर प्रदेश एक अलग किस्म का राज्य बन गया। एक पैटर्न है, मौत और हत्या का फर्क मिट गया। कालीबाग के उस जगह पे मौजूद हो जहाँ पे सुपुर्द खाक किया जाएगा। और ये देखिए कि लाइटिंग वगैरह का इंतज़ाम किया जा रहा है, जिससे कि रात को भी अगर वो आएँ तो किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और उसके लिए प्रॉपर लाइट और तमाम तरह की चीज़ें की जा रही हैं, जिससे कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। और देर रात भी अगर उनका जनाजा आता है तो उसको सुपुर्द खाक किया जा सके। एहतियातन ना सिर्फ यहाँ पर जो मुख्तार अंसारी का घर है, जो पैतृक आवास है यहाँ पर, ना सिर्फ यहाँ पर और इस गली में जो ये मोहम्मदाबाद फाटक है और इसके आसपास की सभी गली में एहतियातन सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बल्कि आज शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज, लिहाजा एहतियातन सब जगह डिप्लॉयमेंट किया गया है। लोगों को लाया मुख्तार की मौत का सच क्या है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन आपको मुख्तार की आखिरी आवाज के जरिए एक डॉन के डर, एक माफिया के हनक के मिट्टी में मिलने की कहानी को बताते हैं। मुख्तार की उसके बेटे से बातचीत वाली जो ऑडियो क्लिप आपको सुनाने वाले हैं, वो लगभग 5 मिनट की है, लेकिन पूरे 5 मिनट आपको सुनने की जरूरत नहीं है। हमने आपके लिए इसे पूरा सुना है। आपके बहुमूल्य समय की बचत करते हुए सिर्फ 60 सेकंड में देखिए कैसे खुली जीप में हथियारों के साथ घूमने वाला मुख्तार अंतिम समय में लाचार था। जो हमसे कहा ना बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से बाकी नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की जमात जी। हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। और हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप, हमने देखा। अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा, इंशाअल्लाह बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे। देखो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो पा रहे। हम अभी जी पापा, हम अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में।
सब जल्दी बेहतर होगा बापा। आप इसी तो कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात साहब से कहिए बापा हर जगह। कहा नहीं बात उस लायक नहीं है। आज आए थे ना तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए। हाँ बापा। मुख्तार अंसारी वही नाम है जिसको लेकर कहा जाता है कि उसने मछलियां खाने के लिए गाजीपुर जेल में तालाब खुदवा दिया था। कहानी यह है कि साल 2005 में मऊ में हिंसा भड़कने के बाद मुख्तार अंसारी ने सरेंडर किया। उसके बाद गाजीपुर जेल में उसे रखा गया। मुख्तार तब विधायक था। आरोप है उसने ताजी मछलियां खाने के लिए जेल में ही तालाब खुदवा दिया। सिर्फ यही नहीं, मुख्तार अंसारी का खौफ इतना था कि अप्रैल 2021 में जब मुख्तार को पंजाब की रोपड़ से यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया गया तो 1.5 साल तक जेलर की कुर्सी खाली थी। कोई भी जेलर इस जेल का चार्ज लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। वही मुख्तार मौत से पहले गिड़गिड़ा रहा था। हर वक्त उसकी मौत को उसका भय सता रहा था। आपको मौत से पहले मुख्तार के आखिरी 8 दिन की कहानी बताते हैं, जिससे एक बाहुबली के कमजोर होने की कहानी आपको समझ में आ जाएगी। 21 मार्च 2024 को मुख्तार अंसारी के वकील ने यह आरोप लगाया कि 19 मार्च को मुख्तार अंसारी को जेल के खाने में धीमा जहर दिया गया। इसके 3 दिन बाद 24 मार्च को शासन के निर्देश पर लापरवाही के आरोप में जेल के 2 डिप्टी जेलर और एक जेलर को निलंबित कर दिया गया। 25 मार्च को देर रात 3 बजे मुख्तार अंसारी ने अचानक पेट में दर्द की शिकायत की। इसके बाद 26 मार्च को सुबह 5:30 बजे मुख्तार को एम्बुलेंस से बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया। आईसीयू में उसको भर्ती कराया गया। इसके बाद 26 मार्च को शाम 6:30 बजे बांदा मेडिकल कॉलेज से वापस मुख्तार को जेल लाया गया। 27 मार्च को मुख्तार अंसारी ने एमपी एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर हत्या की साजिश का आरोप लगाया। मुख्तार का आरोप था कि जेल में उसे धीमे धीमे जहर दिया जा रहा है। इसके बाद 27 मार्च को जेल प्रशासन से बांदा एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार की सेहत की रिपोर्ट मांगी। 28 मार्च को रात 8:15 बजे मुख्तार ने फिर दर्द की शिकायत की, जिसके बाद एम्बुलेंस से उसे बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। 28 मार्च को रात 8:30 बजे बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार का आईसीयू में इलाज शुरू हुआ। 28 मार्च को रात 9:20 पर मुख्तार को आईसीयू से सीसीयू में शिफ्ट किया गया। 28 मार्च को रात 10:30 बजे देर रात प्रशासन ने मौत की सूचना दे दी। हालांकि इसमें एक खबर यह भी है कि यह भी कहा जा रहा है कि जब मुख्तार अंसारी जेल से अस्पताल उसको लाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मुख्तार अंसारी पर सबसे गंभीर आरोप आज से 19 साल पहले लगे। बात 29 नवंबर 2005 की है, जब बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय की कार को घेरकर AK-47 से 400 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी। कृष्णानंद और उनके साथ मौजूद 6 लोग मारे गए थे। उस वक्त मुख्तार अंसारी जेल में था। इसके बावजूद उसे इस हत्याकांड में नामजद किया गया था। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सबसे ज्यादा खुशी कृष्णानंद राय के परिवार वालों को हो रही है। मुख्तार की मौत को भगवान का वो लोग न्याय बता रहे हैं। की राजनीति उनको करना है और दूसरे पक्षों के लिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, तो वो एक अपराधी में अपना मजहब ढूंढ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है, अल्लाह का दरबार कहिए चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार कहिए, ये फैसला हम लोगों के बीच में है, इसको स्वीकार है। बाबा की आशीर्वाद है। जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। कि होली के त्यौहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। सबको कि लाइट मशीन गन रिकवर कर ली और पोटा कानून उस समय एग्जिस्ट करता था, तो मुख्तार पे पोटा लग गया था। और 15 दिन तक हम पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाने बुझाने के नाम पर यही दबाव बनाया जाता रहा कि आप इस केस को रफा दफा करिए, क्यों फंसे हैं। सरकारें आती जाती रहती, लंबी सर्विस करनी है, अभी तो आपकी 9-9.5 साल की सर्विस है, परिवार है आपका, आप क्यों पंगा ले रहे हैं। इसने तो एडिशनल एसपी तक को नहीं छोड़ा, गोली चला दी है, जेलर को मरवा दिया। आप लोग क्या चीज़ है। इन लोगों ने पूरी कोशिश की धमकाने की, जैसे मेरा परिवार कहीं जा रहा हो तो उस पर आगे पीछे जाके, एक बार तो उसके ऊपर छिरा झपटी की भी नौबत आई दिखाने के लिए था, जबकि अटैक था मैं जानता था। मेरी गाड़ी में कहीं जा रहा हूँ तो आगे पीछे क्रॉस की जाती थी, कई गाड़ियाँ बार बार
मतलब ऐसा चलाया जाता था कि मैं टकरा के कहीं गिर जाऊं। तो ये सब तरीके इन लोगों ने आजमाए थे, इवन मारने के लिए शूटर भी बुलाए थे। मुख्तार अंसारी सिर्फ माफिया नहीं था बल्कि पूर्वांचल का रसूखदार नेता भी था। वो 5 बार का विधायक था, लिहाजा मुख्तार की मौत पर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी जहां मुख्तार की मौत को उसके कुकर्मों की सजा बता रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता मौत पर सवाल उठा रहे हैं, मुख्तार की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए, न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। चुनाव का दौर है, ऐसे में जीवित व्यक्तियों के साथ साथ मृत्यु पर भी राजनीति होती है। जो समाजवादी पार्टी का एक काला अध्याय है, जिसमें लोहिया और जयप्रकाश की विरासत कुछ अपराधियों के हिस्से में भी आ गई थी, लिहाजा श्री अखिलेश यादव का उनको समर्थन देना बड़ा वाजिब। चाहूँगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जो फैमिली कह रही है उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। ये दूसरा ऐसा वाक़या हम देख रहे हैं कि कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ की सरकार ने बहुत स्पष्ट तरीके से पूरे के पूरे कारणों के बारे में बताया। इस पर मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की सियासत करने से पहले उसके इतिहास, भूगोल और वर्तमान को देखने की ज़रूरत है। आज का मामला बनता ही है, यह नहीं कि संयोगवश हुआ या अचानक हुआ, जब उन्हें पहले शंका थी कि ऐसा हो सकता है। वो जांच का विषय और माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम गठित करा दी है और टीम डॉक्टरों की टीम थी और पोस्टमार्टम की टीम है। जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट ही अंतिम रिपोर्ट होता है, विज्ञान पर लोगों को विश्वास करना चाहिए।